आज मुझे टाइम नहीं मिला। आज मेरा पढ़ने का मूड नहीं है। हाँ, कल से शुरुआत करेंगे। नहीं, मेरी तो किस्मत ही खराब है। पता नहीं सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। जी दोस्तों, अगर इसी तरह के वाक्य आप अपने जीवन और अपने दिमाग दोनों से निकाल दें तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। नमस्कार, स्वागत है आपका नानक क्लासेस इंग्लिश में और आज हम कर रहे हैं नाउन का प्रैक्टिस सेट 4। इससे पहले हम पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन, जो कि इंग्लिश ग्रामर का इंट्रोडक्शन था, उसको कवर कर चुके हैं। पार्ट 2 में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर किए थे। पार्ट 3 में हमने नाउन और पार्ट 4 में हमने टाइप्स ऑफ नाउन डिस्कस किए थे। और उसके बाद से हम रेगुलर जो है वो प्रैक्टिस सेट्स लगा रहे हैं। अभी नाउन के प्रैक्टिस सेट्स चल रहे हैं और उसमें 3 प्रैक्टिस सेट हम अपलोड कर चुके हैं। आज बारी है प्रैक्टिस सेट नंबर 4 की। आज का जो पहला क्वेश्चन है मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। आरपीएससी सेकेंड ग्रेड 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, पर मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट किया है। जो ओरिजिनली जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें सेम यही सेंटेंस था, पर उसमें जो 20 वर्ड है, देयर आर 20 बॉयज इन द क्लास, इसमें जो 20 शब्द है उसके लिए पूछा गया था कि द अंडरलाइन वर्ड इज, तो ये क्या है। मैंने इस अंडरलाइन वर्ड को चेंज कर दिया। इसमें क्लास के बारे में मैं आपसे पूछ रही हूँ कि देयर आर 20 बॉयज इन द क्लास, तो अंडरलाइन वर्ड इज, तो ये क्वेश्चन सबको आता होगा। इसमें ऑप्शंस है हमारे पास अ नाउन, अ प्रोनाउन, एन एडजेक्टिव या अ वर्ब। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अ नाउन, और ये कलेक्टिव नाउन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही इज अ गांधी। तो आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ नाउन। हमें इस सेंटेंस में जो अंडरलाइन वर्ड है उसको बताना है कि किस तरह का नाउन है। ऑप्शंस है हमारे पास प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन या बोथ ए एंड बी। देखिए दोस्तों, इससे पहले अगर आपने प्रैक्टिस सेट नंबर 3 देखा है तो उसमें हमने इस तरह का एक क्वेश्चन किया था। उसमें सेंटेंस था कि कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो देखिए, इसमें और इस सेंटेंस में थोड़ा सा डिफरेंस है। मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे कालिदास हैं, उन्होंने इंडियन लिटरेचर में उनका बहुत योगदान रहा और ब्रिटिश लिटरेचर में शेक्सपियर का बहुत योगदान रहा। तो ब्रिटिश लिटरेचर में जिस तरह के वर्क्स या जिस लेवल के वर्क्स शेक्सपियर साहब ने लिखे, उसी तरह के और उसी लेवल के वर्क्स जो हैं वो कालिदास जी ने इंडियन लिटरेचर में लिखे। तो इसलिए उनका कंपैरिजन किया गया कि कालिदास जो है वो भारत के शेक्सपियर माने जाते हैं। अब देखिए, ये जो वाक्य है ही इज़ अ गांधी, इसमें गांधी जी की जो क्वालिटीज़ हैं, गांधी जी के जो गुण हैं, उनको सीधा सीधा किसी दूसरे व्यक्ति पर अप्लाई किया गया है कि ही इज़ अ गांधी। तो इसमें हमें नाउन का टाइप बताना है। देखने में ये प्रॉपर नाउन लग रही है, पर एक्चुअल में ये प्रॉपर नाउन नहीं है। हिंदी में आपको एक वाक्य मैं उदाहरण देती हूँ। जैसे हम किसी लड़की के लिए, किसी शरीफ लड़की के लिए ये कह देते हैं कि ये तो निरी गाय है, तो एक्चुअल में तो वो गाय नहीं है, पर उसके जो गुण हैं वो गाय से मिलते हैं। मतलब गाय को शराफत का प्रतीक माना जाता है, तो हम उस लड़की के लिए ये जो कॉमन नाउन है उसका प्रयोग कर सकते हैं या करते हैं। तो यहाँ पर प्रॉपर नाउन का प्रयोग किया गया है एज अ कॉमन नाउन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉमन नाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई लेफ्ट माई पेन इन स्कूल। तो आइडेंटिफाई द अंडरलाइन नाउन। हमें स्कूल जो शब्द है उसे पहचानना है कि ये किस तरह की नाउन है। अब देखिए, सीधा सीधा अगर स्कूल आपके सामने शब्द आ जाता है तो आप उसको कॉमन नाउन कहेंगे, पर आपको वाक्य के हिसाब से देखना है कि किस वाक्य में कौन सा शब्द किस तरह से प्रयुक्त हो रहा है, उसके हिसाब से आपको टाइप ऑफ नाउन बताना है। तो हमारे पास वाक्य है आई लेफ्ट माई पेन इन स्कूल, तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शंस है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, कॉमन नाउन। यहाँ पर जो स्कूल जो शब्द है वो कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किया गया है। अब आपको एक और उदाहरण देती हूँ। एक और क्वेश्चन के माध्यम से आप बिल्कुल अच्छे से समझ जाएंगे कि किस शब्द का प्रयोग वाक्य में किस हिसाब से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई सॉ अ स्कूल ऑफ फिशेज इन द पॉन्ड। तो यहाँ पर भी देखिए सेम शब्द है, सेम स्पेलिंग भी सेम है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि ये जो स्कूल है वो किस नाउन के रूप में प्रयोग किया गया है। ऑप्शंस हमारे पास फिर से वही है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड मटेरियल नाउन। सो यहाँ पर जो है वो
स्कूल जो शब्द है वो कलेक्टिव नाउन के रूप में प्रयोग हुआ है। देखिए वाक्य पढ़ने से बिल्कुल आपको साफ साफ पता चल रहा है, आई सॉ अ स्कूल ऑफ फिशेज इन द पॉन्ड, तो यहाँ पर ये समूहवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लीज ड्रैग द टेबल हियर। तो यहाँ पर जो टेबल शब्द है, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन नाउन, यहाँ पर जो टेबल शब्द है उसका हमें टाइप ऑफ नाउन बताना है। ऑप्शंस हमारे पास हैं प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव या नन ऑफ दीज। तो प्लीज ड्रैग दैट टेबल हियर, यहाँ पर जो टेबल है वो है कॉमन नाउन। अब एक और उदाहरण देख लेते हैं, कॉपी एंड पेस्ट दिस टेबल ऑफ कंटेंट्स। अब यहाँ पर जो टेबल शब्द देखिए स्कूल की तरह जो टेबल शब्द है वह दोनों वाक्यों में सेम शब्द जो है वो प्रयोग किया गया है, सेम स्पेलिंग है, सेम प्रोनाउंसिएशन है, पर इन दोनों का जो यूज़ है या जिस तरह से इन्हें यूज़ किया गया है उस तरह से इनका जो टाइप है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर जो टेबल है वो यूज़ किया गया है कलेक्टिव नाउन के रूप में। कॉपी एंड पेस्ट दिस टेबल ऑफ कंटेंट्स, यहाँ पर ये जो टेबल है वो समूहवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन, डैश इज द कॉमन नाउन यूज्ड ऑफ दिवाली एंड ईद। अब देखिए दिवाली और ईद ये दोनों जो हैं वो प्रॉपर नाउन्स हैं। तो इन प्रॉपर नाउन्स के लिए कौन सी कॉमन नाउन जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कॉमन जो होती है वो जातिवाचक संज्ञा होती है। बहुत सारे व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के लिए जब हम एक कॉमन नाम यूज़ करते हैं, समान नाम यूज़ करते हैं, उसे कॉमन नाउन कहा जाता है। तो ऑप्शंस हैं हमारे पास डे, फेस्टिवल, वीक या नन ऑफ दीज। सो यहाँ पर जो फेस्टिवल शब्द है वो दिवाली और ईद के लिए हम कॉमनली यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डैश ऑफ प्लेयर्स इज गोइंग टू द सिटी ऑफ सहारनपुर। देखिए मुझे पूरा विश्वास है कि मैंने जो कल या परसों जो टेलीग्राम ग्रुप में जो कलेक्टिव नाउन्स की जो लिस्ट शेयर की है उसे आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पहले उन कलेक्टिव नाउन्स की लिस्ट को पढ़ लीजिए, और टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और जो भी मैटर वहाँ पर कंटेंट दिया जाता है उसका लाभ उठाइए। और अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और एक चीज़ और, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हमारी भी हौसला अफजाई हो और मुझे पता भी लगे कि आपको एटलीस्ट वीडियो कैसा लग रहा है। और आप में से किसी साथी और का कमेंट था कि मैम वीडियो थोड़ी लंबी बनाइए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर सकें। तो इसके लिए हम एक काम कर सकते हैं कि अगर आप सहमत हैं तो हम हर सैटरडे लाइव जो है वो आकर और बहुत सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व कर सकते हैं। उसमें लगभग हम 50 या 60 क्वेश्चंस के सेट को सॉल्व कर सकते हैं। तो अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये आइडिया आपको कैसा लगा, तो हम जल्दी ही लाइव जो स्ट्रीम है उसको स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है, अ डैश ऑफ प्लेयर्स इज गोइंग टू द सिटी ऑफ सहारनपुर। ऑप्शन है हमारे पास गैंग, क्रू, टीम और क्राउड। तो देखिए प्लेयर्स जो है उसके लिए हम टीम वर्ड का यूज़ करते हैं। गैंग का मैंने आपको कल बताया था कि गैंग को हिंदी में गिरोह कहते हैं, क्रू को हम कहते हैं दल और क्राउड को कहते हैं भीड़। तो प्लेयर्स के लिए हम टीम का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वर्ड इज अ नाउन इन दिस सेंटेंस। तो एक वाक्य हमें दिया गया है और बताना है कि इनमें से कौन सा जो शब्द है वो नाउन है। I decided to hire a taxi because I was late. I decided to hire a taxi because I was late. तो hire, taxi, late और because, इनमें से जो नाउन है वो कौन सा है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बी जो ऑप्शन है टैक्सी, दैट इज अ नाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वर्ड इज अ नाउन इन दिस क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन हमें दिया गया है, हाउ लॉन्ग विल द जर्नी टेक। तो इसमें लॉन्ग, जर्नी, टेक और ऑल ऑफ दिस, तो इनमें से कौन सा जो वर्ड है वो नाउन है। तो जर्नी जो है वो नाउन है और जर्नी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और इधर जो टैक्सी थी 9th क्वेश्चन में, ये टैक्सी एक कॉमन नाउन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम क्विकली, आइडेंटिफाई द नाउन इन दिस सेंटेंस। तो कम
क्विकली। ये एक छोटा सा सेंटेंस है, इसमें आपको बताना है कि नाउन कौन सा है। कम, क्विकली, बोथ ए एंड बी, या देयर इज नो नाउन। तो ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है। ऑप्शन जो डी है दैट इज करेक्ट, देयर इज नो नाउन। कम जो है वो एक वर्ब है और क्विकली जो है वो एक एडवर्ब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो ये जो कुछ सेंटेंस दिए गए हैं आपको बताना है कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। ये सभी जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं दोज ऑल आर अबाउट नाउन। तो पहला जो पॉइंट है वो है सम नाउन्स नीड अ कैपिटल लेटर। दूसरा है अ नाउन डिस्क्राइब्स अ वर्ब। तीसरा अ नाउन इज यूज्ड फॉर अ पर्सन, प्लेस और थिंग। चौथा जो है अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। तो पहले आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अ नाउन डिस्क्राइब्स अ वर्ब। अब देखिए सारे जो ऑप्शंस हैं उनको एक्सप्लेन करते हैं। सम नाउन्स नीड अ कैपिटल लेटर। तो नाउन का जो वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो प्रॉपर नाउन्स होती हैं वो उनकी शुरुआत कैपिटल लेटर से होती हैं, चाहे वो वाक्य की शुरुआत में आ रही हैं या बीच में कहीं भी। और तीसरा जो ऑप्शन है अ नाउन इज यूज्ड फॉर अ पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, तो पर्सन, प्लेस और थिंग्स के नाम के लिए नाउन का यूज़ किया जाता है। चौथा है अ नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। तो ये तो बहुत ही इनिशियली हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है कि नाउन जो होती है वो नेमिंग वर्ड्स होते हैं। अब जो बी ऑप्शन है वो ये कह रहा है कि अ नाउन डिस्क्राइब्स अ वर्ब। तो बिल्कुल नहीं, नाउन जो है वो वर्ब को डिस्क्राइब कभी नहीं करती। जो वर्ब को डिस्क्राइब करते हैं उसे कहा जाता है एडवर्ब। ठीक है, जिसको हम आगे आने वाले वीडियोस में पूरी अच्छी तरह से डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइनिंग टेबल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। डाइनिंग टेबल, मुझे पूरा विश्वास है आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ऑप्शंस है कलेक्टिव नाउन, कंपाउंड नाउन, मटेरियल नाउन एंड ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, देखिए दो शब्दों से मिलकर बनी है डाइनिंग और टेबल, तो ये किस तरह की नाउन हो जाएगी, कंपाउंड नाउन। नेक्स्ट है ब्रेवरी, लव, हेट, इन्विटेशन, लिटरेचर आर द एग्जाम्पल्स ऑफ। तो ध्यान से देख लीजिए, ब्रेवरी, लव, हेट, इन्विटेशन, लिटरेचर आर द एग्जाम्पल्स ऑफ। ऑप्शंस है हमारे पास कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉमन नाउन या नन ऑफ दीज। सो ये जो सारे उदाहरण हैं ये हैं अमूर्त संज्ञा यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूट एंड स्वीट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ। इन दोनों के प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा फर्क है, सूट एंड स्वीट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ। तो कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और नन ऑफ दीज ये हमारे पास ऑप्शंस हैं। और जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। तो अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि सूट और स्वीट जो है ये क्या है। देखिए सूट का तो आपको पता होगा, सब लोग पहनते हैं, शादी ब्याह में तो स्पेशली पहन कर जाते हैं। अब डिपेंड करता है कि आपको 2 पीस पसंद है कि 3 पीस पसंद है। ठीक है, तो सूट क्या होता है देख लेते हैं। फॉर्मल सेट ऑफ क्लोथ्स दैट आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल कंसिस्टिंग ऑफ अ जैकेट एंड ईदर ट्राउजर्स और अ स्कर्ट। ठीक है, तो एक फॉर्मल सेट ऑफ क्लॉथ्स होता है। तो सेट ऑफ क्लॉथ्स हो गया तो मतलब कलेक्टिव नाउन तो हो ही गया, तो उसके अंदर एक ट्राउजर्स भी होगा या स्कर्ट भी हो सकती है अगर उसे कोई फीमेल पहनती है तो, और जैकेट होता है। ठीक है, और ऊपर से ब्लेजर भी होता है। तो ये पूरा सेट ऑफ क्लोथ्स होता है, इसलिए ये कलेक्टिव नाउन है। अब स्वीट जो है वो है कलेक्शन ऑफ मैचिंग थिंग्स। ये कई सेंस में यूज़ किया जाता है। जैसे आपने किसी होटल में देखा होगा कि हर कमरे में सेम फर्नीचर होता है, लगभग रूम्स भी हैं उनके जो नंबर अलग होते हैं, बाकी सब सेम होते हैं, उनके डोर्स वगैरह, उनका अंदर का इंटीरियर जो होता है एवरीथिंग इज सेम। तो वहाँ पर हम उसको भी स्वीट कह सकते हैं। और इसके अलावा जैसे एक ही यूनिफॉर्म पहने हुए होटल्स में सर्वेंट्स होते हैं, तो वो भी उनके लिए भी, उनके ग्रुप के लिए भी वी कैन यूज़ द वर्ड स्वीट। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी ही मिलेंगे। अगर मुझे ये लगा कि और भी आपको प्रैक्टिस सेट्स की ज़रूरत है तो मैं पक्का प्रैक्टिस सेट और लेकर आऊँगी आपके लिए, और बीच बीच में लिटरेचर के जो वीडियोस हैं वो भी आते रहेंगे। और जैसे ही 2nd ग्रेड की वैकेंसी आती है वैसे ही हम इंडियन लिटरेचर जो है उनके MCQs शुरुआत करेंगे। तो बने रहिए।